सितारों को छूना, आईएसआरओ का सफर शुरू। इंडिया का स्पेस जर्नी, एम्बिशन, इनोवेशन और नॉलेज की तलाश की कहानी है। इस जर्नी के बीच में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया को स्पेस पावर बनाने में सबसे आगे है। आईएसआरओ की कहानी सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की नहीं है, ये एक ऐसे नेशन की कहानी है जो कॉस्मोस में अपनी जगह बनाना चाहता है। ये सब 1960s में शुरू हुआ, जब पूरी दुनिया स्पेस रेस में थी। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया। यहीं से इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी में सफर शुरू हुआ। डॉक्टर विक्रम साराभाई के लीडरशिप में इन्कोस्पार ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। 1969 में आईएसआरओ बना और इन्कोस्पार की लेगेसी आगे बढ़ाई। कम रिसोर्सेज और मजबूत इरादों के साथ आईएसआरओ ने स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करने का मिशन शुरू किया। शुरुआती कामयाबी और इंडियन स्पेस प्रोग्रेस का उदय। आईएसआरओ के शुरुआती साल चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स से भरे थे। 1975 में इंडिया के पहले सैटेलाइट आर्यभट्टा का लॉन्च एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने इंडिया को स्पेस फेयरिंग नेशंस के एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री दिलाई। ये अचीवमेंट इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत और काबिलियत का सबूत था। आर्यभट्टा की सक्सेस के बाद आईएसआरओ ने स्पेस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। लेट 1980s में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट एक बड़ा लीप फॉरवर्ड था। पीएसएलवी अपनी रिलायबिलिटी और कम कॉस्ट के लिए जाना जाता है, और ये आईएसआरओ का वर्कहॉर्स बन गया, जिसने कई इंडियन और फॉरेन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा। आईएसआरओ की एक और अचीवमेंट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट था। जीएसएलवी अपनी ज्यादा पेलोड कैपेसिटी के साथ इंडिया को हेवियर सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने में मदद करता है। इससे इंडिया की कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और मीटियोरोलॉजिकल कैपेबिलिटीज काफी बढ़ गईं। नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, चंद्रयान, मंगलयान और आगे। 21st सेंचुरी में आईएसआरओ ने और भी एम्बिशियस गोल्स बनाए, जैसे लूनर और इंटरप्लैनेटरी मिशंस। 2008 में चांद्रयान-1 मिशन मून तक इंडिया का पहला मिशन था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन ने लूनर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स होने के एविडेंस खोजे और इंडिया को ग्लोबल लूनर एक्सप्लोरेशन के मैप पर ला दिया। चांद्रयान-1 की सक्सेस के बाद आईएसआरओ ने 2019 में चांद्रयान-2 लॉन्च किया। इस एम्बिशियस मिशन का एम मून के साउथ पोलर रीजन पर रोवर लैंड करना था, जो कुछ ही नेशंस ने ट्राई किया है। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग में चैलेंजेस आई, फिर भी मिशन ने वैल्यूएबल डेटा और इनसाइट्स दिए। 2013 में आईएसआरओ ने मंगलयान, इंडिया के पहले मार्स मिशन के साथ हिस्ट्री बनाई। ये कमाल का फीट दूसरे स्पेस एजेंसीज के सिमिलर मिशन से काफी कम कॉस्ट में अचीव हुआ और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज दिखाई। सितारों में लिखा भविष्य, आईएसआरओ के महत्वाकांक्षी प्लान्स। आगे देखते हुए आईएसआरओ के पास कई एम्बिशियस मिशंस और प्रोग्राम्स हैं। एक की फोकस एरिया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करना है, जो स्पेस एक्सेस का कॉस्ट कम करेगा। ये टेक्नोलॉजी स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाएगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन को सस्टेनेबल और अफोर्डेबल बनाएगी। आईएसआरओ हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने पर भी ध्यान दे रहा है। वीनस और सन के मिशंस प्लान हो रहे हैं, जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ये मिशंस वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा देंगे और फ्यूचर जनरेशंस के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंस्पायर करेंगे। आईएसआरओ का एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस स्टेशन डेवलप करना है। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट दूसरे नेशंस के साथ कोलैबोरेशन में माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स और स्पेस बेस्ड रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म होगा। आईएसआरओ का जर्नी ह्यूमन इंजीन्यूइटी और एक्सप्लोरेशन के स्पिरिट का सबूत है। हर सक्सेसफुल मिशन के साथ आईएसआरओ स्पेस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और आईएसआरओ स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।